अरे रानू, ये किस चीज का पौधा है और तुमने ये क्यों लगाया है? मैंने तो ये पहली बार देखा है। सच बताऊं मैं आपको, मैंने ये पौधा पहली बार देखा है। मुझे भी नहीं पता किस चीज का है। चिड़िया, तो फिर तो अब हमें इसके बड़े होने का इंतजार करना पड़ेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तब पता चल जाएगा कि इस पे क्या लगेगा और किस चीज का पेड़ बनेगा। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और वो छोटा पौधा बड़ा हो जाता है और उस पर फल भी लग जाते हैं। चिड़िया, ये फल कौन सा है और तुमने ये किस फल का पेड़ लगाया है? इस पे ये फल लगे हैं, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। गोरी बहन, मुझे खुद नहीं पता कि इस पेड़ पर ये कौन सा फल लगा है। मैंने भी पहली बार ही देखा है। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं इसे अभी खाकर देखता हूँ कि ये कौन सा फल है, फिर पता चल जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं खाने दूंगी। क्या पता ये जहरीला फल हो। हाँ कालू भैया, गोरी बहन ठीक कह रही है। तुम अभी मत खाओ जब तक हमें इस फल की पूरी तरह से जानकारी न मिल जाए। वो रानू तो फिर भोजन की खोज में चली जाती है। कौवा को भी वहीं बैठकर बात करते हैं तो गोरी कहती है, मैं सोच रही हूँ कालू जी, क्यों ना हम यहाँ से ये एक फल तोड़कर रानू की बेटी को ले जाकर खिलाएं। अगर वो इसे खाकर मर जाएगी तो ये फल जहरीला होगा। अगर वो नहीं मरी तो फिर हम भी इस फल को खा सकते हैं पेट भर के। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो गोरी। चलो हम चलते हैं जल्दी से। वो दोनों तो फिर एक फल लेकर वहाँ आ जाते हैं। ये लो गुड़िया, मीठा फल खा लो। ये तुम्हारी मम्मा ने भेजा है तुम्हारे लिए। उसने बोला था कि तुम भूखी हो तो हम तुम्हें ये फल खिला दें। नहीं आंटी, अभी तो मुझे भूख नहीं लगी। मम्मा कहाँ है? वो कब आएंगी? अरे तुम्हारी मम्मा को आने में शाम हो सकती है, इसलिए उसने ये भिजवाया है। तुम खा लो। अगर तुम नहीं खा रही हो तो ऐसा करते, हम ले जाते हैं इसे और हम खा लेंगे। ये सुनकर तो गुड़िया चुपचाप उस फल को खा लेती है। अरे कालू जी, इसे तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये जहरीला फल नहीं है। अरे हाँ गोरी, तुम सही कह रही हो। अरे गुड़िया, कैसा था ये फल? ये तो बहुत अच्छा था। इसे खाकर मजा आ गया। ऐसा फल मैंने कभी नहीं खाया। ये बहुत मीठा था। ये सुनते ही वो जल्दी से उस पेड़ के पास आते हैं और पेट भर के वो फल खाते हैं। अरे कालू जी, इस फल को खाकर तो मजा आ गया। हाँ गोरी, ये बहुत अच्छा फल है। इसे खाकर मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा अभी। अरे कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि अगर इन सब पक्षियों को पता चल गया कि ये खाने वाले फल हैं और ये जहरीले नहीं है तो फिर तो सब खाएंगे इन्हें और ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, किसी को पता नहीं चलने देंगे कि ये फल जहरीले नहीं है और ऐसे हम ही खाएंगे और अपना पेट भरते रहेंगे। हाँ गोरी, तुम ठीक कह रही हो। हम किसी को भी पता नहीं चलने देंगे। वो दोनों तो ऐसे फल जहरीले होने की बात जंगल में फैला देते हैं। अरे बच्चियों, आप में से कोई भी इस फल को ना खाना। ये फल जहरीला है क्योंकि कल कालू जी ने इसे थोड़ा खा लिया था तो इनकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे गोरी, तुमने सही किया कि हमें भी बता दिया। हम इन फलों को नहीं खाएंगे। चलो बच्चियों, हम तो भोजन लेने चलते हैं। वो पक्षी तो फिर भोजन लेने चले जाती हैं। रात होते ही कौवा को भी आम लेकर घोंसले में आ जाती है और बैठकर मजे से खाते हैं। अरे गोरी, ये फल मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक ही दिन सारे खा जाऊं। अरे तो खा लो ना। वैसे भी उस पेड़ पर जितने भी फल हैं वो हमारे ही तो हैं, कोई और तो उन्हें खा नहीं सकता। वो दोनों तो ऐसे खूब फल खाते। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू तोते से कहती है, अरे तोते भैया, आप कब आए और आपका दोस्त अब ठीक हो गया? हाँ रानू, अब वो ठीक है। मैं बस अभी आया हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हारा वो पौधा कैसा है? अरे अब तो वो बड़ा हो गया होगा। हाँ तोते भैया, उस पर फल भी लगाए हैं लेकिन वो तो जहरीले हैं। चलो मैं आपको दिखा कर
लाती हूँ। रानू तो फिर उसे उस पेड़ के पास लाती है, तब तोता फल देखकर कहता है, अरे रानू, ये तो आम का पेड़ है, ये आम है। ये फल तो बहुत अच्छा है, मैंने अपने दोस्त के यहाँ खाया था। अरे तोते भैया, ये जहरीला फल है, ये कालू ने खाया था, तब उसे पता चला कि जहरीला है और उसी ने हम सबको बताया। ये सुनकर तोता तो आम तोड़कर खा जाता है। ये देखकर चिड़िया कहती है, अरे ये क्या, आपने ये क्यों खाया? चलो जल्दी से डॉक्टर के पास, अगर आपको कुछ हो गया तो। अरे तुम मेरी चिंता मत करो, ये बताओ कालू ने क्या तुम्हारे सामने फल खाया था? सामने तो नहीं खाया, पर अगले दिन दोनों ने हम सबको बताया। चिड़िया, मैं सब समझ गया। वो दोनों कौवा को भी तुम सबको बेवकूफ बनाकर अकेले अकेले सारे आम खाए जा रही हैं। लेकिन हमने तो उन्हें कभी खाते हुए नहीं देखा, फिर वो कब खाते हैं? अरे रानू, वो खाते हैं लेकिन तुम्हारे सामने नहीं। चलो तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम आज यहीं छिपकर बैठ जाते हैं और देखना, वो दोनों रात होती यहाँ जरूर आएंगे। वो दोनों तो फिर छिपकर बैठ जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही कौवा कौवी वहाँ आ जाते हैं और वो फल तोड़ कर रखते हैं। तभी चिड़िया और तोता बाहर आ जाते हैं। अरे वाह कौवा कौवी, तुमने इन पक्षियों को क्या बेवकूफ बनाया है और अकेले अकेले सारे आम खाए जा रही हो। अरे नहीं तोते, हम तो बस देखने आए थे कि कहीं कोई अनजान पक्षी इन्हें खा तो नहीं रहा है। अरे गोरी, अब तो झूठ मत बोलो, अब तो हमने अपनी आँखों से देख लिया। तुमने हमें कैसे बेवकूफ बनाया और अकेले